स्वागत है आपका गोविंद शिक्षा क्लासेस में। आज हम शुरू कर रहे हैं नॉन कॉर्डेटा संघ प्रोटोजोआ। क्या है? प्रोटोजोआ जंतुओं में संकुचनशील धानी का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो प्रमुख कार्य क्या होता है? परासरण नियमन और द्रव स्थिरता होता है। क्या? हाइड्रोस्टैटिक होती है और ऑस्मोरेगुलेशन का कार्य होता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। तो संकुचनशील रिक्तिका किन प्रोटोजोन्स में पाई जाती है? तो किन में पाई जाती है संकुचनशील? ठीक है, तो अमीबा में पाई जाती है, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम में पाई जाती है। ठीक है, अगला है द्विविखंडन। द्विविखंडन जो एक प्रजनन विधि है, सामान्यतः किस संघ के जंतुओं में पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? तो प्रोटोजोआ में पाई जाती है। ठीक है, प्रकृति में क्लोनिंग का सबसे उदाहरण क्या होता है? सबसे अच्छा उदाहरण होता है क्या? द्विविखंडन होता है। क्या होता है? द्विविखंडन होता है। अगला है किस आधार पर प्रोटोजोआ संघ को 4 वर्गों में बांटा गया है? तो किस आधार पर बांटा गया है? तो प्रजनन के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, स्पोरोजोआ में भक्षण होता है। तो किस प्रकार का भक्षण होता है? तो सूक्ष्म रंध्रों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो सूक्ष्म रंध्रों द्वारा होता है। किस प्रोटोजोआ वर्ग में चलन कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं? तो किसमें अनुपस्थित होते हैं? तो स्पोरोजोआ में अनुपस्थित होते हैं। कौन सा उपसंघ अनंत्या, ठीक है, अंतः परजीवी है? तो स्पोरोजोआ में। विषम रूपी नाभिक किन में पाए जाते हैं? तो पश्चिमावी प्रोटोजोन्स में पाए जाते हैं। ठीक, अगला है प्रोटोस्पोंजिया किस उपवर्ग के अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? तो कोएनोफ्लैजिलेटा के अंतर्गत आता है। अगला है विषम रूपी नाभिक किन में पाए जाते हैं? तो किसमें? पश्चिमावी प्रोटोजोन्स में पाए जाते हैं। प्रोटोस्पोंजिया जो किस उपवर्ग के अंतर्गत आता है? तो कोएनोफ्लैजिलेटा के अंतर्गत आता है। प्रोटोजोआ समूह के कौन से जीव के कंकाल तलहटी चट्टानों के एक महत्वपूर्ण घटक हैं? तो किसका? फोरामिनीफेरा के और हेलियोजोरा रेडियोलेरिया। ठीक है, अब अगला है प्रोटोजोआ संघ का कौन से प्राणी जैव संदीप्ति प्रदर्शित करते हैं? तो रेटियम नोक्टिट्यूला। अधिकांशतः देखा गया किसमें? डायनोफ्लैजिलेट में संयुग्म की स्थिति पाई जाती है। तो किसमें? ग्रेगेरिन्स में पाई जाती है। ग्रेगेरिन्स में पाई जाती है। किसमें? ग्रेगेरिन्स में पाई जाती है। लिखा है कौन से जीव को आंत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? तो जियार्डिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो जियार्डिया को कहा जाता है। मोनोसिस्ट परजीवी पाए जाते हैं। तो किसमें पाए जाते हैं? यूटीफियस या केचुओं की वीर पुटिकाओं में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? मोनोसिस्ट परजीवी तो केचुए में पाए जाते हैं। कौन सा प्रोटोजोन्स रोगजनक कसाभी नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो नॉक्टिल्यूका। कौन सा नहीं है? तो नॉक्टिल्यूका। ठीक है, लाल ज्वार की परिघटना किस जीव के कारण होती है? तो नॉक्टिल्यूका के कारण होती है। ठीक है, अमीबा में पोषण किस प्रकार का होता है? तो प्राणी संभोजी होलोजोइक होता है। ठीक है, अगला अमीबा में गतिशीलता की व्याख्या करने हेतु सोल जेल सिद्धांत दिया था। किसने? हाइमन ने दिया था। अमीबा में कूटपाद का कार्य होता है। तो गमन व भोजन ग्रहण का होता है। अगला है कौन सा जीव अमर होता है? कौन सा जीव अमर होता है? या जिसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती? तो कौन होता है? अमीबा होता है। ठीक है, अमीबा में यदि एक्टिन का अवरोधित करने वाली सुई लगा दी जाए तो क्या होगा? तो गति क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। ठीक है, कवकधारी अमीबा कौन सा होता है? तो आर्सेला होता है। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिका कितने पदार्थ होते हैं? तो एंट अमीबा हिस्टोलिका में कितने पदार्थ होते हैं? तो एक पदार्थ होता है। कितना होता है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिका में कितने पदार्थ होते हैं? तो एक पदार्थ होता है। अगला, ठीक है, एंट अमीबा कोलाई के परिपक्व पुटी में कितने नाभिक होते हैं? कितने नाभिक पाए जाते हैं? तो कितने? 8 नाभिक होते हैं। तो हम बात करें किस प्रोटोजोन्स में संकुचनशील धानी अनुपस्थित होती है? किसमें पाई नहीं होती? तो एंट अमीबा हिस्टोलिका में नहीं पाई जाती संकुचनशील। ठीक, संकुचनशील धानी के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? तो परासरण नियमन और उत्सर्जन होता है। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिका में उत्सर्जन होता है तो शरीर की सतह द्वारा होता है। ठीक है, लिखा है संरचना के अनुसार एंट अमीबा हिस्टोलिका को कितने पृथक रूपों में पाया जाता है? तो कितने? 3 रूपों में पाया जाता है। कौन कौन? ट्रोफोजोइट, प्रेस्टिक और सिस्ट के रूप में पाया जाता है। एंट अमीबा हिस्टोलिका की संक्रामक अवस्था होती है तो चतुष्केंद्रीय पुटी होती है। क्या होती है? चतुष्केंद्रीय पुटी होती है।
फिर लिखा है एंट अमीबा में, ठीक है, एंट अमीबा जिंजीवेलिस रहता है, तो कहाँ रहता है, तो ये दांतों में पाया जाता है, ठीक है, कहाँ पाया जाता है, दांतों में पाया जाता है। यूग्लिना किस वर्ग से संबंधित है, तो किससे, फाइटोमैस्टिकोफोरा से, किससे, फाइटोमैस्टिकोफोरा से होता है। यूग्लिना का हरित लवक बना होता है, किसका बना होता है, तो हरित लवक क्लोरोफिल ए और बी और कैरोटीनॉइड का बना होता है, ठीक है। यूग्लिना में आहार सामग्री किसके रूप में संग्रहित होती है, तो किसमें, पैरामाइलॉन कणिकाओं के रूप में उपस्थित होती है, क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, पैरामाइलॉन कणिकाओं या कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ठीक है। यूग्लिना विरिडिस, यूग्लिना विरिडिस किस प्रकार का जनन उपस्थित होता है, इसमें लैंगिक जनन उपस्थित होता है, ठीक है। पैरामीशियम किस गण के अंतर्गत आता है, तो हाइमेनो और स्टेमेडिटा के अंतर्गत। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।